तो गुड इवनिंग जी। टीम सुपरस्टार की तरफ से आप सबको आज के दिन की शुरुआत के साथ मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, पूरे आईएमसी परिवार के साथ तरफ से हेल्दी भारत जो है, शुगर से हेल्दी भारत, इसकी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ आज का ये जो प्रोडक्ट सेशन का पार्ट 2 हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको आज हम कुछ और नई बात बताएंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने इस स्लाइड के साथ अपना जो प्रोग्राम खत्म किए थे, जो था पीएच स्केल। मतलब पीएच क्या है, पीएच से क्या पता चल सकता है, कौन से सब्सटेंस आप खाओगे जिसमें आपको एसिडिटी ज्यादा रहेगा, कौन से सब्सटेंस आप खाओगे जिसमें आपको एसिडिटी कम रहेगा। ये सारी की सारी बात हम लोग कल डिसाइड किए थे। और हमने, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं, आपको याद आ जाएगा। हमने ये बताया था कि अगर 7 से बिलो रहता है तो एसिडिक है, 7 से ऊपर रहता है तो अल्कलाइन है, 7 पे रहता है तो न्यूट्रल है। ये सब हम कल डिस्कशन किए थे। तो आज बिना देर करते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड में जरूर जाएंगे और आज देखेंगे कि ये जो एसिडिटी जो मेहमान है, जिसे हमने बुलाया नहीं, जिसे हम रखना नहीं चाहते, लेकिन वो जबरदस्ती पड़ा हुआ है, इस मेहमान को कैसे हम हटाएंगे। मतलब इसका जुगाड़ हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसी सफर में चलते हुए मैं आपको आगे ले जाता हूं। अब इसको हटा देते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो ये वाला आ गया जी सर। अभी इसको आप देख लीजिए। आ गया सर। कॉमन कजेस ऑफ एसिडिटी, इसको पहले जानना पड़ेगा। नॉर्मल जो कॉमन कजेस है, कारण क्या है, ये चीज क्यों हमारे साथ होता है, मतलब इससे हमको पता चलेगा। पहले हम देखेंगे कि ये जो एसिडिटी जो हमें अटैक करता है, जबीन बुलाए मेहमान हमारे घर में आके बैठ जाता है, हमें छोड़ता नहीं है, परेशान करके रख देता है, इसका कॉजेस क्या है, कॉमन कॉजेस ऑफ एसिडिटी। तो सबसे पहले तो आपको अपने खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज समझ लीजिए, डाइट। डाइट एक ऐसा फॉर्मूला है, इसको अगर आपने कंट्रोल किया तो लाइफ जिंगा लगा। अगर आप इसको बेहिसाब, मतलब अपने हिसाब के बाहर, मतलब कंट्रोल नहीं करोगे, डाइट के साथ नहीं जाओगे, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। पहला डाइट। दूसरा, आज के दिन में, आज की जिंदगी, आज का जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक बड़े से मतलब क्या प्रभाव से गुजर रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रेस। हर कोई इंसान आज के डेट में स्ट्रेस के साथ जी रहा है। वो बाहर भले ही आपको खुशहाल नजर आता है, लेकिन अंदर से वो स्ट्रेस में है। बहुत सारा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस खाली, आपको ये मत समझिए कि स्ट्रेस खाली जो बोलते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, नहीं, बहुत सारा दूसरे सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग स्ट्रेस में रहते हैं। जिसका बड़ा कारोबार है, जिसका बड़ा बिजनेस है, वो भी स्ट्रेस में रहता है। जिसका बड़ा सर्कल है, रिलेशनशिप बहुत है, उनको मैनेजमेंट में स्ट्रेस आता है। एम्प्लॉय को लेकर एम्प्लॉयर स्ट्रेस में रहता है, जॉब को लेकर स्ट्रेस में रहता है। ऐसे बहुत से कारण है स्ट्रेस के। तो वो भी एक कारण है एसिडिटी का। तीसरा जो है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडिकेशन। आज के डेट में हम बहुत सारे मेडिसिन बिना कोई सलाह के, बिना कोई जरूरत के, थोड़ा अगर कष्ट सहलेंगे तो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में ऑटो इम्यून सिस्टम है, ऑटोथेरेपी है। मान लीजिए आपको बुखार आया, बुखार आया, आपको तबियत थोड़ा सा खराब हो गया है और आपको पेन होने लगी, आप उस पेन को कम करने के लिए पेन किलर खा लिया। सर में दर्द हो रहा है, दुकान में जाके मेडिसिन स्टोर में बोल के वहां से जो हेडेक को कम करने के लिए दवाई ले ली, वो तो पेन किलर खा लिया आपने। उसका कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो हमने पढ़ा है चौथी क्लास में। तो मेडिकेशन, आप जितने मेडिसिन लोगे उसका साइड इफेक्ट्स होता है। नेक्स्ट होता है हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन मतलब ये एक बीमारी है, GERD, गैस्ट्राइटिस, अल्सर, ये सब एसिडिटी इंक्रीज करता है। ये जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे, जानेंगे क्या चीज है। डाइट में कुछ फूड होता है, कुछ ड्रिंक्स होता है, जो एसिडिटी को ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं। कुछ स्पाइसी फूड होता है, प्रोसेस फूड होता है, और सुगरी ड्रिंक्स होता है। ये सब
डाइट का, ये सब डाइट अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में ऐड किया तो आप एसिडिटी का शिकार बनोगे और एसिडिटी बढ़ेगा। स्ट्रेस में क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है, वो स्टोमच में एसिड प्रोडक्शन करता है। स्टोमच नेचुरली एसिड प्रोडक्शन करेगा, उसका टाइमिंग है खाने को पचाने में, मतलब आप जो खाना खा रहे हो वो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने में स्टोमच नेचुरली एसिड प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक्स्ट्रा एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। ये एक्स्ट्रा एसिड यही स्ट्रेस के कारण पैदा होता है। एक्स्ट्रा एसिड अगर आपने डाइट में कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं डाली, कोई कंट्रोल नहीं डाला, तो वो डाइट, ये सारा डाइट जो बोलते हैं, अगर आपने कुछ ड्रिंक्स ले लिया, जैसे सुगारी ड्रिंक्स होता है, स्पाइसी फूड होता है, ये एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस करेगा। अब वो एसिड आपको एसिडिटी क्रिएट करेगी। तीसरा है मेडिकेशन। सम मेडिकेशन सच एज एस्पाइरिन एक मेडिसिन है, आइबुप्रोफेन एक मेडिसिन है। ये स्टोमच का लाइनिंग में एसिड प्रोडक्शन करता है, स्टोमच लाइनिंग को इरिटेशन करता है वहां पे, जैसा हमने दिखा था, और इंक्रीज करता है एसिड प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए, प्रोसेस फूड इसको छोड़ दीजिए, एसिड कम हो जाएगा। लिटिल स्लीप, इसको, ये आदत भी खराब है। मिनिमम 7-8 घंटा, 7 आवर्स पर डे, मिनिमम 7 to 8 आवर्स पर डे सोने की प्रैक्टिस डालिए। ये कम नींद होने से भी आपका एसिडिटी बढ़ सकता है। डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना और बॉडी में डिहाइड्रेशन, ये भी, इसको भी काटना पड़ेगा आपको एसिडिटी कम करने के लिए। स्ट्रेसफुल लाइफ बंद करो। टेंशन, स्ट्रेस, ये सब जिंदगी में कभी आपको आगे नहीं ले सकता। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ स्मूथ प्रोसेस है, लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम लोग बनाते हैं इसको। स्मूथली अपने लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को जियो, प्रोसेस में जियो। जितना सारा प्रॉब्लम आज क्रिएटेड है वो उसका जिम्मेदार हम हैं, ना हम वो किए होते ना आज ये होता। वो कर्ज था जिसका इफेक्ट आज हम भोग रहे हैं, मतलब कुछ गलती किए थे जिसका प्रॉब्लम हमको आज भुगतना पड़ रहा है। और अगर आज हम इसको सही नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। तो स्ट्रेस से बंद करो, डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करो, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये एक बहुत अहम पार्ट है लाइफ में। पर डे आपको मिनिमम 20 मिनट्स से 30 मिनट्स एटलीस्ट तो दो ना अपने लिए। छोटा छोटा एक्सरसाइज करो, ज्यादा भागने की दौड़ जरूरत नहीं है। छोटा छोटा एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, कुछ योगा अभ्यास करो, सूर्य नमस्कार, ऐसे कुछ करो, तो ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है वो सब आपका सॉल्व हो सकता है। दोस्तों, जिंदगी भगवान ने दिया है, लेकिन उसको मेंटेन करने का ठेका हमारा है, क्योंकि ये जिंदगी हमारा है। और इसके अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो काम कैसे करोगे? हेल्थ इज वेल्थ, जो महाशय ने किया है उनको सत सत नमन, वो सही बात कहा है। स्वास्थ्य जो है, मतलब आपका तबीयत जो है, आपका हेल्थ जो है, वो जितना फिट रहेगा उतना ज्यादा आप फिट रहोगे। अगर वो एसिडिक हुआ, अगर एसिडिटी बॉडी में बढ़ता गया, स्ट्रेस में आप रहते गए, डाइट को कंट्रोल नहीं किया, आपका बॉडी में मेडिकेशन, आप मेडिकेशन के ऊपर तुरंत डिपेंड करते हो, छोटा सा ही कुछ हुआ है तुरंत मेडिसिन ले लेते हो, तो बॉडी का जो ऑटोथेरापी सिस्टम है, देखिए, कुछ नहीं करोगे तो 2-4-5 दिन में बॉडी ठीक हो जाएगा। अगर कोई इंटरनल इन्फेक्शन है वो सेकंड स्टोरी है, लेकिन ऐसा जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपका वायरल फीवर हुआ है, वो 5-7 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको लेके ज्यादा मेडिसिन लेते हो, मेडिकेशन पे डिपेंडेंट हो जाते हो, तो आपका बॉडी ना मेडिकेटेड हो जाएगा। और इस मेडिकेटेड बॉडी के लिए प्रॉब्लम है, इसको मैं अभी काटता हूं। मेडिकेटेड बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्या है कि आगे चलकर ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसका साइड इफेक्ट है आपके शरीर में दूसरा बीमारी भी क्रिएट हो जाएगा। तो अभी एक एक करके हम देखेंगे। अभी पहला जो है हम देख लेते हैं डाइट। भाई साहब, डाइट एक ऐसा चीज है जिसके बिना जिंदगी चलेगी नहीं, क्योंकि खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी कहाँ से आएगा साहब? अगर आप खाना नहीं खाओगे ठीक से तो एनर्जी आपको मिलेगा नहीं। अगर एनर्जी मिलेगा नहीं तो काम करोगे कैसे? बॉडी को खाना जरूरत है। डाइट के साथ एसिडिटी का बहुत अच्छा रिश्ता है। ये खाने को पचाने का, पकाने का, सिंपल करने का, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक डाउन करने का काम एसिड करता है, जो नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो अभी शुरू करते हैं। पहला जो है प्रोसेस्ड फूड, पहले इसको बंद करना पड़ेगा साहब। क्या है ये? इसमें ज्यादा शुगर होता है, ज्यादा फैट होता है, ज्यादा सोडियम होता है। ये डाइजेशन को खराब करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करेगा, एंड कंट्रीब्यूट टू एसिडिटी, बॉडी में एसिडिटी बढ़ाएगा। सीधी बात है। तो इसको बंद करो ना, इसके बिना मर नहीं जाएंगे हम।
ये खाना खा के मरने, बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है कॉलेज के लाइफ में। भाई साहब एक आदमी, एक 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 मैं ड्राइवर साहब की बात कर रहा था जिनके साथ गाड़ी में जा रहा था एक कहीं जगह पे, तो मैंने उनको खाने के लिए पैसा दिया। उस दिन थर्सडे था। यहाँ पे गुरुवार जो हम लोगों का जो रेसिडेंस एरिया है, गुरुवार को भगवान का वार, लक्ष्मी महालक्ष्मी जी की वार मानते हैं। तो बहुत से लोग गुरुवार में नॉनवेज खाते नहीं है। वो बड़े थाट के साथ, क्रेडिट के साथ मेरे को, मैं नॉनवेज ही खाता हूँ और कुछ नहीं खाता, बड़े जोर से बोल रहा था। मैंने बोला चल तू जो खाना है खा ले। मैंने उसको एडवाइस तो किया, लेकिन मना तो नहीं कर सकता हूँ। वो खाया और वो रेगुलर खाता है, सुबह शाम हर घड़ी, और वो स्पाइसी खाता है। वो जब हमने खाया वेज, तो वो नॉनवेज खाया, बोला थोड़ा स्पाइसी बनाओ। तो वो हमेशा ऐसा करता रहा। 2 साल के बाद मैंने उसको देखा, उसका स्टोमच में अल्सर हो चुका है। मैंने पूछा भाई साहब आप ऐसे, उसका बॉडी तो पूरा खराब हो चुका था, हॉस्पिटलाइज हो चुका था। तो बोला कि ये तो प्रॉब्लम है, खान पान पे कोई हमने कंट्रोल नहीं रखी तो आज ये नौबत आया है। तो ये बोलना चाहता हूं मैं भाई साहब, ये एसिडिटी जो है ये डाइट का ही वरदान है। अगर आप इस पे कंट्रोल करोगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड पे छक्की लगाओ, फिर शुगर वाला खाने पे छक्की लगाओ, फैट कम खाओ, सोडियम कम खाओ। ये सब डाइजेशन को बंद करके एसिडिटी को बढ़ाते हैं, पहला चीज। दूसरा जो है स्पाइसी फूड, मैंने जब अभी आपको एग्जांपल दिया, खाते समय हम क्या करते हैं, अरे वाह बड़ा टेस्टी बनाए, अच्छा बनाए, ये बनाए, वो बनाए। क्यों? क्योंकि हम पेट के लिए नहीं खाते, हम अपने जुबान के लिए खाते हैं। परफेक्ट बात यही है, कहीं पे खाना टेस्टी है तो वहीं पे भीड़ लगेगा। और टेस्टी बनाने में ये महाशय का बड़ा योगदान है। जब तक स्पाइस नहीं डालोगे तो टेस्टी नहीं बनेगा, ऐसा होता है विचार। क्योंकि लोगों को अभी देखिए, रसोई जो होता है ना, वो एक कला होता है, वो एक साधन होता है। तो उसमें इसकी कोई रोल नहीं है, उसमें रोल है वो रसोईया का, जो खाना बना रहे हैं। ठीक है ना? तो चलो उसको छोड़ो, स्पाइसी फूड को तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा, स्पेशली दोज कंटेनिंग चिली पेपर। देखिए इसके बिना आप तो आज का डेट में चिली चिकन खाएंगे, चिली गोभी बनाओ, चिली पनीर बनाओ, अभी ये मना कर रहा है इसको खाने के लिए। हम लोगों का जो एसिडिटी है ये इसका भाई है, दोनों साथ साथ आएंगे। जितना चिली खाओगे एसिडिटी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। कैन स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। आप क्या देख रहे हो भाई साहब, पूरा क्लियर देखो। मैं तो पढ़ना नहीं जानता, आप पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा है यहाँ पे भाई साहब। बड़े जोर से दिमाग लगा के बोल रहे हो कि स्पाइसी खाएंगे, चिली खाएंगे। मेनू पे लिखा है चिली चिकन, चिली पनीर, चिली ये, चिली वो, चिली ये, ऐसा लिखा है। आप जाके होटल में मेनू कार्ड जब पढ़ देते हो, है ना? तो मुझे बताओ ये क्या लिखा है यहाँ पे। ये लिखा है चिली, ये वाला क्या लिखा है, ये लिखा है चिली पीपर्स। दे कैन स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। पहले स्लाइड में बताया था एसिड नॉर्मली प्रोड्यूस होता है नेचुरली, खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, कॉम्प्लेक्स खाना को सिंपल बनाने के लिए, हजम क्रिया करने के लिए एसिड नेचुरली प्रोड्यूस होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या कब होता है, जब ये स्टिमुलेट हो जाता है गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। जैसे गैस्ट्रिक एसिड जो है ज्यादा जब हो जाएगा तभी तबीयत बिगड़ेगी, तभी प्रॉब्लम होगी। तो ये गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन स्टिमुलेट करने में काम कौन करता है? चिली पेपर्स, स्पाइसी आइटम्स। इसको हटाओ ना, लीडिंग टू हार्टबर्न एंड अदर सिम्टम्स। उसके बाद शुरू हो जाएगा आपका जलन, शुरू हो जाएगा, दूसरे सिम्टम्स आ जाएंगे। तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। फिर एसिडिक बेवरेज, थर्ड जो पॉइंट है एसिडिक बेवरेज, मतलब जो ड्रिंक्स आप करते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कॉफी एंड फ्रूट जूसेस, स्पेशली दोज विद हाई साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड क्या है? वो कंटेन कैन एक्सकर्बेट एसिडिटी, मतलब क्या है, बढ़ा सकते हैं। ये सारा चीज भी छोड़ना पड़ेगा आपको। खाओगे लिमिटेड, ऐसे रेगुलर मत करना। कार्बोनेटेड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं, उसको पूरा छोड़ो, उसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। कॉफी कभी कभी, अभी जाड़ का दिन है, थोड़ा थोड़ा कॉफी आप पी सकते हो, लेकिन कॉफी को पानी की तरह मत पियो। एंड फ्रूट जूस, ये भी सही कहा, ये स्पेशली दो जिसमें ज्यादा साइट्रिक एसिड आपका ऑरेंज में है, तो ऐसे जो है उनको छोड़ना पड़ेगा आपको। फिर हाई फैट मील, जो खाना खा रहे हो उसमें फैट अगर ज्यादा है तो आपको एसिड मिल जाएगा गिफ्ट में, है ना? ज्यादा फैट लिया तो फ्री में आपको एसिड मिल जाएगा साहब, ये फ्री वाला है। अब फ्री में आपको मजा लगेगा, फ्री का प्रोडक्ट है, ले लो। नहीं साहब, फैटी फूड्स कैन स्लो डाउन डाइजेशन, आपका डाइजेशन को खराब करेगा, लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ द स्टोमच लाइनिंग टू गैस्ट्रिक एसिड एंड पोटेंशियल इरिटेशन। रेगुलर बेसिस में आपका इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 4 डाइट को आपको देखना पड़ेगा। खाने में ये सब ज्यादा है क्या, कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है?
तो मेरा कहने का मतलब भाई साहब ये है, जुबान पे ताला लगाओ, सारा चीज ठीक है, जहां पे बोलना है वहां पे बोलो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत खाओ, सीधी बात। कहते हैं ना, बड़े बड़े संत लोग कहे हैं जुबान पे ताला लगाओ। क्यों ताला लगाओ? क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो एक बार मुंह से निकल गया, दोबारा वापस नहीं आ सकता, इसलिए कहते समय सोच के कहो। बोलना बोलना है तो सोच के बोलो, समझ के बोलो, एनालिसिस करके बोलो, दूसरे वाले को खराब लगे ऐसा है। मैं आज ये बोल रहा हूँ, वो लोग तो साधु बाबा बड़े बड़े महात्मा थे, मैं तो ये नहीं हूं। मैं बस आपको एडवाइस इतना करूंगा, खाने का जो सामान खा रहे हो ना, वहां पे जुबान पे ताला लगाओ। जब ये चार चीज आपके सामने आपके हिसाब से ज्यादा है, रेगुलर बेसिस पूरा छोड़ दो तो भी बहुत अच्छा है, पूरा भी छोड़ सकते हो, इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जिसके बिना आप जी नहीं सकते, ऐसा कुछ है नहीं साहब, पूरा भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अगर पूरा छोड़ने में तकलीफ है तो थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन इसको ये जैसे आपको खा जाएगा ऐसा मत करो, ठीक है ना। आज आप इसको खा रहे हो, कल ये आपके स्टोमच को खा के पूरा बॉडी को खा लेगा। ठीक है, बहुत से ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनका स्टोमच में कैंसर है, तो इनको थोड़ा देखो साहब। जय जगन्नाथ। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे साहब। अभी दूसरा वाला जो है, ये है स्ट्रेस एंड एसिडिटी। ये है स्ट्रेस एंड एसिडिटी, इसको देखना पड़ेगा। देखिए, स्ट्रेस एंड एसिडिटी, स्ट्रेस एंड एसिडिटी हमने बताया था अभी स्ट्रेस के बारे में। साहब स्ट्रेस जो चीज है ना, ये बड़ा खतरनाक चीज है, इसके ऊपर थोड़ा आपको बात करनी पड़ेगी। ये स्ट्रेस जो है, मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, मोरल स्ट्रेस है, बहुत सारा स्ट्रेस है, लेकिन नॉर्मली ये मेंटल स्ट्रेस है। मेंटल स्ट्रेस कहां से पैदा होता है? जब आप परेशान होते हो, ज्यादा कुछ बारे में सोचते हो। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो छोड़ो इसको, एक सेंटेंस में रुको। ये वाला जो स्लोगन यहाँ पे लिखा गया है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत अहम है। फाइट और फ्लाइट मतलब क्या? लड़ो नहीं तो भाग जाओ, या तो लड़ो या फिर भाग जाओ। फ्लाइट क्या करता है? उड़ जाता है, वहां से हटो। मतलब जब आप स्ट्रेस्ड हो, जब आप स्ट्रेस्ड हो, योर बॉडी रिलीजेस हार्मोन्स दैट कैन इंक्रीज स्टोमच एसिड प्रोडक्शन। मतलब क्या है? जब आपको स्ट्रेस आ गया तभी क्या होगा? रिलीज होगा एक हार्मोन जो आपके बॉडी में, स्टोमच में एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो फाइट करो या फिर भाग जाओ। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ गया, आप उसके साथ फाइट करो या फिर उसको अवॉइड करो। फाइट मतलब क्या है? उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करो, लड़ो उसके साथ। ऐसा कोई सिचुएशन है, उसको लेके स्ट्रेस मत बन जाओ। मेरा मतलब यही है, उसको लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई सिचुएशन ऐसा आया है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करो, उसके साथ फाइट करके आगे बढ़ने की सारे रास्ते निकालो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो दोस्तों और दूसरों की सलाह लो, वो अच्छा रहेगा। लेकिन उसको लेकर परेशान बनने से स्ट्रेस हो जाएगा बॉडी में, और स्ट्रेस जब होता है तो बॉडी में नए नए हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके स्टोमच का एसिड को बढ़ा सकता है, एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। दूसरा है टाइम प्रेशर। ये एक स्ट्रेस का कारण होता है। मतलब इससे क्या होता है ना, देखिए, हेक्टिक शेड्यूल। आपका जो जॉब है, आपका जो काम है, उसमें अगर शेड्यूल हेक्टिक हो गया, मतलब 7 बजे उठना पड़ेगा, 9 बजे तक ये करना पड़ेगा, 9:05 पर ये करना पड़ेगा, 10 बजे तक, 10:05, मतलब आपका शेड्यूल में कोई अपने लिए जगह नहीं है आपका। आप सारा का सारा काम इतना टाइम में बना देते हो, इतना प्रेस्ड हो जाते हो, आपका शेड्यूल ही हेक्टिक बन गया और डेडलाइन टाइट है। ये आपका एसिड रिफ्लक्स बढ़ा सकता है। मतलब मान लीजिए आपके पास 8 घंटा है, 8 घंटा में आप इतने सारे काम रखे हो जो एक्चुअली 34 घंटे का काम है, 32 घंटे का काम है, 40 घंटे का काम है, इतना हेक्टिक बना दिया हो अपने शेड्यूल, अपने लिए रेस्ट ही नहीं है, तो उसके रिलीज होगा एसिड रिफ्लक्स, शुरू हो जाएगा आपके अंदर एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट, मेंटल डिस्ट्रेस। ये तो सबका होता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ज्यादा इमोशनल लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, जिनके अंदर इमोशंस कूट कूट के भरा पड़ा है, वो एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल में बहुत रहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, लीडिंग टू एसिडिटी। मेरा आज का ये जो चैप्टर है, आपको ये बताना है कि बॉडी में एसिड नेचुरली प्रोड्यूस होता है,
ठीक है, उसके ऊपर जब हो जाता है तब एसिडिटी क्रिएट होता है, सीधी बात है। और ऊपर इसी कारण से होता है, मैं यही बताना चाहता हूं। और इसको कम कर दोगे तो आपका एसिडिटी कम हो जाएगा। मतलब इमोशनल नहीं बनना है, मेंटल डिस्ट्रेस, और इसके लिए मेडिसिन नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा रहना पड़ेगा। पहला, पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, पॉजिटिव माहौल में रहना पड़ेगा, मंदिर में रहना पड़ेगा, थोड़ा ईश्वर विश्वासी बनना पड़ेगा। नास्तिक नहीं बनना है, आस्तिक बनना है, गॉड के ऊपर भरोसा रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव किताब पढ़ना है, पॉजिटिव स्पीयर पे रहना है। हर एक कोई चीज में नेगेटिव ढूंढना नहीं है। इमोशनल लोग वही करते हैं जिसके वजह से उनका मेंटल डिस्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन लेवल में वो चले जाते हैं, और इसके कारण आगे चलते उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड होता है और एसिडिटी रेज होता है, मतलब एसिडिटी स्टिमुलेट होता है। तो पहले इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर एलिवेटेड हार्ट रेट, ये क्या है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट ड्यू टू स्ट्रेस कैन डिसरप्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस। आप स्ट्रेस में आ गए, हार्मोन सेक्रेशन हो गया, आपके बॉडी में इम्बैलेंस हो गई, मेंटली आप प्रॉब्लम में हो, तो ऑटोमेटिक हार्ट रेट बढ़ेगा। क्योंकि जब आप ज्यादा स्ट्रेस हो जाते, वही इमोशन ज्यादा हो गया तो हार्ट रेट ज्यादा बढ़ेगा, जिसके वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम डिसरप्ट होगा और आपका एसिडिटी बढ़ेगा। तो ये 4 कारण है। पहला जो बताया था मैंने खाने के वजह से, दूसरा मैंने बताया स्ट्रेस और एसिडिटी लेवल की वजह से, अभी जो थर्ड वाला है वो है आपको, वो जो है, ये जो कारण सब है ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप इस पे काम करना शुरू कर दोगे तो आपका जो एसिडिटी लेवल जो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से आगे चलकर आप एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हो। तो नेक्स्ट वाला साइड लाते हैं। ये देखिए, मेडिकेशन एंड एसिडिटी, इसका क्या रोल है आपके लाइफ में। अगर आप मेडिकेशन पे ज्यादा फोकस करते हो, ज्यादा मेडिसिन लेते हो, तो क्या प्रॉब्लम होता है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए साहब, ये है मेडिकेशन एंड एसिडिटी, इसका क्या रोल है आपके लाइफ में, मेडिकेशन एंड एसिडिटी। देखिए साहब, कॉमन मेडिकेशन, बहुत से केस में हमने देखा है लोग पेन रिलीवर पे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब जिसका पेन, थोड़ा सा भी पेन हुआ तो पेन रिलीवर खा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स बहुत खाते हैं, एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी लेते हैं बहुत से। मतलब केमिकल की बात कर रहा हूं मैं, हर्बल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आयुर्वेदिक की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी खाते हैं हम, पेन रिलीवर खाते हैं जिसको पेन किलर कहते हैं, एंटीबायोटिक्स ज्यादा खाते हैं। तो ये कैन कंट्रीब्यूट टू एसिडिटी बाय इरिटेटिंग द स्टोमच लाइनिंग और हिंडरिंग द डाइजेस्टिव प्रोसेस। दैट मीन्स क्या है, जब आप ये सारे खाओगे तो ये आपके बॉडी में स्टोमच लाइनिंग में इरिटेशन पैदा होगा, एसिडिटी बढ़ेगा, डाइजेस्टिव प्रोसेस डिस्टर्ब होगा। क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस भगवान का देन है, आप खाओगे वो डाइजेशन करेगा, वहां से आप एसिड नेचुरली निकलेगा स्टोमच से, और वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाएगा। फिर आपका डाइजेशन के बाद ब्लड का, आपका जो खाना खाए उसमें से ब्लड प्रोड्यूस होगा। फिर जो वेस्टेज है वो आपका रेक्टम के जरिए, अनस के जरिए आप उसको निकालोगे। वही तो है प्रोसेस। ये जो प्रोसेस, पूरा का प्रोसेस है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, गॉड गिफ्ट है, भगवान ने दिया है ये प्रोसेस। अब आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो ये सब चीज के जरिए। मैंने बताया, बहुत सारे मीटिंग में लोगों को बताया है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और हमारे शरीर का सारा जो कचरा और सारा जो प्रॉब्लम्स, डिजीज, इन्फेक्शन वगैरह, ये वो सब, उसका सारा का सारा सोल्यूशन उसी 5 तत्वों में है। तो हमको ढूंढना है वहां कहां पे है ये, इधर उधर भटकने। हम क्या करते हैं, टाइमिंग हमारे पास है नहीं, हम तुरंत फटाफट सोल्यूशन चाहते हैं। यही कारण है लोगों की आज के डेट में स्पीड, रफ्तार, तो मतलब मेंटली बहुत स्पीड हो गए, हम जल्दी कर लेंगे सब कुछ, लेकिन जल्दी कुछ होता नहीं है, सब हर चीज के लिए समय लगता है। तो ये जो है पेन रिलीवर, आप खाना बंद करो ज्यादा, तुरंत फटाफट इसका डिसीजन मत लो, एंटीबायोटिक्स पर ज्यादा निर्भर मत करो, और क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी कम करो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, जैसे कि एस्पाइरिन, आइबुप्रोफेन एंड नेफ्रोक्सेन आर द एग्जांपल्स ऑफ मेडिकेशंस दैट कैन कॉज स्टोमच डिस्कम्फर्ट। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर आप छोड़ोगे नहीं तो प्रॉब्लम पड़ोगे। इसका साइड इफेक्ट्स होता है, क्या साइड इफेक्ट्स होता है साहब, इसको देखना पड़ेगा साइड इफेक्ट्स क्या है। साइड इफेक्ट्स में आप देखिए, पहले दीज मेडिकेशंस कैन लीड टू हार्ट बर्न,
These medications can lead to heartburn, indigestion, nausea and stomach pain. कुछ कुछ मेडिसिन में लिखा भी है इससे हो सकता है साइड इफेक्ट्स, क्योंकि ये लोग उसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन जो डिस्क्लेमर दे दिया है। Even if not experiencing these symptoms, it is important to take medications with food or water to reduce the acidity. अगर आपको ये सिम्टम नहीं भी हो रहा है, फिर भी अगर मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है तो खाने के साथ लो, पानी के साथ लो, एसिडिटी कम होगा, थोड़ा ज्यादा लो। लेकिन मेरा तो सोल्यूशन है, मेरा तो एडवाइस है, मेरा तो सजेशन है कि पेन रिलीफ एंटीबायोटिक्स जितना कम लो अच्छा है। इसके लिए आपको लाइफ पे नहीं, स्टाइल पे काम करना पड़ेगा। मतलब क्या, आपका स्टाइल जो है ये सब जरूरत पड़ता है। स्टाइल मतलब मैं 10 बजे उठूंगा, मैं रात 2 बजे सोऊंगा, मोबाइल पे ज्यादा टाइम रहूंगा। रात में मैंने देखा है लोग 11-12 बजे ऑफिस से आते हैं, फिर 2 बजे तक मोबाइल देखते हैं। आप देखोगे उनका व्हाट्सएप, उनका ये हर जगह पे वो ओपन होंगे। भाई साहब, अगर 11 बजे तक आपका ड्यूटी खत्म नहीं होता, 11 बजे घर पहुंचते हो तो 12 बजे तक सो तो जाओ पहले। और अभी मोबाइल देखोगे तो नींद तो नहीं आएगा, तो आपका स्लीप डिस्टर्ब होगा, तो सारा का सारा कचरा तो वहीं से शुरू होगा। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप स्टाइल को थोड़ा चेंज कीजिए अपना, वरना जिंदगी बेकार हो जाएगी साहब। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाला देखेंगे। मेरा ये तो सिद्धांत मैंने आपको बता दिया क्या मैं चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि साहब जो एसिड आपका बनता है उसको बंद करो। बनता है जो एक्स्ट्रा, जो नेचुरली बनेगा वो सही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बनेगा वो ठीक नहीं है। मेडिकेशंस हो गया, स्ट्रेस हो गया, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। अभी ये एक है, बता देते हैं साहब आपको। मेरा काम है आपको अवेयर करना, मैं खुद भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, अब आपको भी बता रहा हूं। जी सर देखिए ये एक चीज है, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। कुछ ऐसा हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक है GERD। अब इसका बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये एक क्रोनिक कंडीशन वेयर स्टोमच एसिड फ्लोज बैक ऑफ इनटू द ओसोफेगस। दिस कैन लीड टू फ्रीक्वेंट हार्टबर्न, ए बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये डिजीज अगर आपको हुआ तो क्या होगा, जब स्टोमच का एसिड क्या होता है, ओसोफेगस से स्टोमच का एसिड जो निकलता है वो बैक हो जाता है, मतलब उल्टा दिशा में चला जाता है। क्या होता है, स्टोमच एसिड फ्लोज बैक ऑफ इनटू द ओसोफेगस। अब इसका एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कैसे होता है ये जो डिजीज होता है इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमको डॉक्टर नहीं बनना है, खाली जानना है ये एक डिजीज होता है जिसमें क्या होता है, जो एसिड जहां से आया था वहां पे उल्टा चलता है। ठीक है, अभी इससे प्रॉब्लम होता है क्या, आपका हार्ट में बर्निंग शुरू होता है और चेस्ट में भी बर्निंग शुरू होता है। और एक है, ये देखिए, when a part of the stomach pushes up through the diaphragm causing a weakening in the valve that separate the stomach from the esophagus। छोड़ो इसको, जरूरत नहीं है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको चाहिए, इसके लिए मैं बोल रहा था अभी। थोड़ा इसको भाई साहब आपको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं ये चीज आपको दिखाने वाला हूँ, यही जरूरत है। ये क्यों जरूरत है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा साहब, ये क्यों जरूरत है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं ये वाला दिखा रहा हूं, ओनली दिस वन। और बड़ा करो, पूरा आपको दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है, इसी को ही दिखाना है। हाँ साहब ये देखो, और बाकी सारे के सारे चीज को हम हटा देते हैं। इसको क्यों दिखा रहा हूं ये आपको अभी साथ पता चल जाएगा और आप खुश हो जाओगे कि हमारे पास सब कुछ है। तो साहब पहला चीज देखो, ये चीज क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। ये एक ऐसी बीमारी है, it is a common disorder that affects the large intestine. It can cause symptoms like bloating, gas, diarrhea and constipation। ये चारों चीज होगा। While IBS does not directly cause acidity, it can worsen symptoms। मतलब क्या है, ये जो irritable bowel syndrome है ये एक ही बीमारी है जिसके लिए एक ऐसा चीज हमारे पास है, हमारे IMC में है, जो
आईएमसी का सारा प्रोडक्ट उसी सिद्धांत पे काम करता है और उस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा। आईबीएस के वजह से आपको डायरिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, गैस फॉर्मेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये चार के चारों सिम्टम्स जो होता है आईबीएस की वजह से, अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक स्पेशल क्लास हम करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट 2-3 स्लाइड के बाद। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आईबीएस ठीक करने के लिए हमारे पास एलोवेरा है, और एलोवेरा ही एकमात्र ऐसा चीज है, आयुर्वेद कहा है एलोवेरा की वजह से आईबीएस ठीक हो सकता है। अगर आपको आईबीएस है तो तुरंत एलोवेरा पीना शुरू कर दो, उसमें वो प्रॉपर्टी कुदरत ने दिया है। तो मैं बोल रहा था एसिडिटी, इसमें ये कंडीशन आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा साहब, एलोवेरा जूस खुद पीना पड़ेगा, दूसरों को पिलाना पड़ेगा, और मुझे अब ये स्लाइड को काटना पड़ेगा। आगे हम निकलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, इतना पढ़ो। हम इसका नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट के साथ इसको डिस्कशन करेंगे। एसिडिटी का सिम्टम क्या है और एसिडिटी कैसे ठीक होगा, हम अगले क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट लेता हूँ, ये 30 मिनट का वीडियो हो गया, देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड आई एम सी।